ताली में कोई जीएसटी नहीं लगा है, बजाते रहिए, क्योंकि परमेश्वर ने ऊपर से नीचे पर्दा फाड़ दिया है। जितना चाहे पृथ्वी में पाँव पसार के रखिए। हालेलुया। ऐसा लिखा है कि पतरस को प्रभु ने कहा, पतरस को कहा कि देख मेरे पीछे चलना है तो तुझे मेरा मांस और लहू खाना होगा, है कि नहीं? याद है सभी को? 12 और 120 चेलों को कहा कि मेरे पीछे चलना है तो मेरा मांस और लहू खाना होगा। कितनों भाग गए, बोले अरे पागल है कि इसके पीछे हम चले मेरा मांस और लहू खाने के लिए। यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि देख सब छोड़ के चले गए, तू क्या करता है? तो पता है पतरस ने क्या कहा? हे प्रभु हम कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। चारों तरफ दर्द ही दर्द, घटना ही घटना है, और चारों तरफ इलेक्शन ही इलेक्शन चल रहे हैं। चारों तरफ किसी नेता अभिनेता सबका चलता है, और एक नारा संसार में लगाया जाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा इसका उसका नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा। लेकिन बाइबल कहता है, हमारा ये बाइबल कहता है सूरज रहे या न रहे, चांद रहे न रहे, यीशु था, यीशु है और यीशु रहेगा। हालेलुया। क्योंकि हम उस राजा की सेवा करते हैं जिसने कब्र फाड़कर मौत को जीत पाई है। प्रेज द लॉर्ड। हम उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसा कहा जाता है वचन में कि पैसे वाला पैसे पे घमंड न करे, धन वाला धन पे घमंड न करे, शरीर वाला शरीर पे घमंड न करे। घमंड करना है तो आप यीशु राजा को जानते हैं तो घमंड करें। प्रेज द लॉर्ड। और यही हम उस राजा के बेटे हैं, क्योंकि उसने मौत पे जीत पाई है। प्रेज द लॉर्ड। और आज का मैसेज भी आपके हृदय को छीनेगा, जैसे कि वचन कहता है कि वचन मधु से भी मीठा है, लेकिन एक जगह ऐसा भी कहता है कि वचन दो धारी तलवार है। हालेलुया। तो जहाँ वचन मधु से मीठा है तो वचन दो धारी तलवार भी है, बोलने वाले और सुनने वाले को गुदा गुदा हृदय को छीनता है। प्रेज द लॉर्ड। कैसा लग रहा है? यस, मुझे विश्वास है। तो चलिए अपने हृदय के बेल्ट को बांधिए, क्योंकि मैंने स्वर्ग से कुकर से पका के वो मन्ना आपके लिए लाया हूँ जो आप खाने वाले, जो अनंत काल तक भूखा और प्यासा नहीं रहेंगे। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। आइए हम सब खड़े होंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो, स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान पिता, तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू सर्वशक्तिमान है, तू आदि, तू अंत है, तू अल्फा, तू ओमेगा है प्रभु। ये कलीसिया प्रभु किसी मनुष्य की नहीं है प्रभु, ये कलीसिया किसी इंसान ने नहीं बनाई है, ये कलीसिया सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु तेरी है प्रभु। हम सब तेरे हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमें नया जीवन दिया है प्रभु। हम किसी मनुष्य की आराधना नहीं करते प्रभु, हम सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु आपकी आराधना करने आए हैं प्रभु। जैसा तेरा वचन में कहता है प्रभु कि वो दिन आते हैं कि लोग आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करेंगे, और आज वो दिन है पिता कि आज हम आत्मा और सच्चाई से तेरी महिमा करने को उपस्थित हैं। हर बातों में महिमा आपको मिले प्रभु जी। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ कि आज का वक्ता ये गोविंद नहीं है, आज का वक्ता ये कोई मनुष्य नहीं है, आज का वक्ता स्वयं प्रभु यीशु तू है प्रभु। तू ही बात कर प्रभु, इनके हृदय से तू बात कर प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा एक मन दे प्रभु, ताकि सुनने वालों को बुद्धि और समझ दे प्रभु, ताकि ये संसार के ज्ञान से उस ज्ञान तक जो स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा हम बने रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सबको बुद्धि और समझ दे प्रभु, वचन को पवित्र शास्त्र को बुझने के लिए, और जो वचन जो मन्ना तूने दिया है प्रभु वो मन्ना में तेरे लोगों तक पहुंचा पाओ प्रभु, उसको सुनने और हृदय में रखने के लिए सामर्थ दे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हूँ। ये प्रार्थना सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। जोरदार ताली राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु के लिए। बैठ जाइए। थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ और सिर्फ महिमा यीशु को मिले, सिर्फ और सिर्फ उसी को मिले, क्योंकि वो ऐसा लिखा है कि आकाश के ऊपर और पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं जिसे मानव जाति उद्धार पा सके। हालेलुया। आए बड़े बड़े तुरंग खान आए, बड़े बड़े लोग आए। जाके इजराइल में देखिए कि सबके कब्रों पे पत्थर है, लेकिन इजराइल में आज भी एक कब्र खाली जिसके कब्रों में पत्थर नहीं है। ताली बजा सकते हैं इस बात पे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए, तो आज जो सभा रखा गया है महिला जागृति सभा,
है कि नहीं? और हम सब महिला है। अगर मैं कहूँ कि मैं भी महिला हूँ, कैसा लगेगा? अगर मैं भी कहता हूँ कि मैं भी महिला हूँ, तो कैसा लगेगा आपको सुन के? अरे ये पागल है क्या? मैं कह दूं कि यस, मैं भी दुल्हन हूँ, यीशु की दुल्हन हूँ। ताली बजा सकते हैं बात पे। हम सब यहाँ पे आए हैं, हम यीशु के दुल्हन हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी सजना है, औरों को भी सजाना है, और स्वर्ग को ले जाए अमी नाची नाची। हालेलुया। मेरी हिंदी को बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि सबको हिंदी समझ में आता है ना? चलिए। तो यहाँ लिखा है महिला जागृति सभा, और यहाँ पे हम बता देते हैं 10 कुंवारियों का दृष्टांत है यहाँ पे। और मेरा वचन ऐसा है कि बोलते क्या हो जाता है, जोर से झटका धीरे से लगता है। तो ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी है वचन से ये गोविंद गद्दारी नहीं करेगा, वचन से वो कभी मिलावट नहीं करेगा। जैसा था, जैसा लिखा है, वैसा ही पेश करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन से गद्दारी नहीं करूंगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सब कोई तैयार है सुनने के लिए? तो जिसके कान है वो सुन ले, और अपने पड़ोसी के बोले खबरदार कोई इधर उधर हिला। बोल दीजिए एक दूसरे को, कोनी मारिए, कहेगी खबरदार कोई इधर उधर हिला। अपने कान में खुजली मत लगाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको वो जीवन का वृक्ष है जो स्वर्ग तक पहुंचा देगा। और मैं चाहता हूँ कि सब कोई स्वर्ग जाए नाची। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चलिए, महिला जागृति सभा। और मैंने आपको कह दिया कि हम भी महिला, यहाँ जो जितने भी पुरुष बैठे हैं वो भी आत्मिक तौर पे क्या है, एक राजा का, एक दुल्हा का क्या है, दुल्हन है हम। और हमें भी सजना है और सजाना है। तो चलिए हम आज वचन से बात करेंगे, और अपने अपने जिसके पास बाइबल है खोल लीजिए और बाइबल को देखिए, और मोबाइल है तो थोड़ा साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि शैतान वचन को चुराने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है। आधी रात को मत्ती 25:6, मत्ती 25:6 सबको दिख रहा है? ओके, मैं पढ़ दूं? ऐसा लिखा है, आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने को चलो। यानी कि आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के चलो। यहाँ दुल्हन 10 दुल्हन है, और 10 दुल्हन, और हम सब दुल्हन हैं। और हम किसको भेंट करने के लिए इस पृथ्वी में बैठे हैं? प्रभु यीशु को। किसको भेंट करने के लिए इस पृथ्वी में बैठे हैं? यस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने को चलो। आप तैयार हैं चलने के लिए? कितने लोग दुल्हा से भेंट करना चाहते हैं? यस। वाओ, हाथ तो तैयार है। और हृदय का मन को जानने वाला परमेश्वर जानता है। चलिए, जब दुल्हा है तो दुल्हन भी है, और दुल्हन है तो दुल्हन को सजाया रहना भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या कहता है आगे वचन। राजा, ताली बजा दीजिए इस बात के लिए। दुल्हा एक दिन स्वर्ग के द्वार पर दुल्हन के लिए इंतजार कर रहा है वो। लेकिन यहाँ 10 है, 10 के हाथ में क्या है? मसाले हैं। 10 के हाथ में मसाले हैं, और 5 के हाथ में मसाले हैं, और 5 के हाथ में नहीं है। यानी कि क्या है ये? मैं आपको एक अजीब कनेक्शन दूंगा, अद्भुत कनेक्शन दूंगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, शायद मजा आ जाए, क्योंकि ये स्वर्ग से बनाया हुआ खाना है, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ ये फल है। चलिए देखते हैं। 5 जो है मसाले हैं, और 5 के पास मसाले नहीं है, और दुल्हा इंतजार कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम सब विश्वासी तो हैं, लेकिन अभी भी विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। हम सब ने बपतिस्मा तो ले लिया है, लेकिन मसाले, दिया बुझा हुआ है। गाना है ना, मेरा दिया जलता रहेगा, लेकिन दिया बुझा हुआ है। जांच कीजिए। आज मैं उससे आपको आज मैसेज के द्वारा आपके हृदय को दबते, वो दूल्हा दुल्हन का इंतजार कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा समय आए कि आप छूट जाए। बड़े धोखे में रहेंगे दुल्हन। और आपको पता है, लोग कहते हैं, हम विश्वासी को कहते हैं कि आप पागल है,
हम सब पागल है। और यीशु मसीह को भी कहा कि उसके भाइयों ने तुम पागल हो। मैं कहता हूँ कि यीशु सच में पागल है। अगर दुल्हन को सजा सजाया नहीं पाया तो दुल्हन को नरक में फेंक देगा। ताली बजा सकते इस बात से। अगर दुल्हन सजा सजाया नहीं मिला, समझ में नहीं आ रहा है, दुल्हन को आत्मिकता में सजना है। सपोज एक शादी है, कोई एक लड़का आ जाइए, एक लड़का एक लड़की, कोई भी आ जाइए, मैं उदाहरण देके ही समझाता हूँ। आइए, इनके जोरदार ताली बजा दीजिए। आपका नाम? जुसीला। ओके, अनिल और जुसीला यहाँ पे, ये दूल्हा है, ये दुल्हन है, ठीक है। मैं आगे भी कनेक्शन दूंगा मैसेज में। ये जो दुल्हन है ये है कलीसिया, ये चर्च है। दुनिया भर के जितने भी डिनोमिनेशन है, दुनिया भर के जितने भी यीशु के नाम पे बपतिस्मा लिए हैं, वो ये लड़की है। हालेलुया, इसके लिए ताली बजा सकते हैं आप। वो ये लड़की है। और ये राजाओं के राजा, नाटक में राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, ये राजा यीशु राजा है। हालेलुया, इसके लिए भी ताली बजा दीजिए। ठीक, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा लग रहा है? सुनते रहिए, मसाला अभी बाकी है। चलिए, तो ये दूल्हा इंतजार कर रहा है और इसकी सगाई प्रभु ने अपने लहू के द्वारा क्या कर दिया? बलिदान से सगाई इस दुल्हन का हो गया। ये दूल्हा स्वर्ग चला गया अपने पिता के पास में और इसको पृथ्वी में छोड़ गया। तो मेरा सवाल है कि ये जब तक दूल्हा नहीं आता, इस लड़की को रहना कैसा है? दुल्हन कैसे रहेगी? दुल्हन साजा है। मेरा सवाल है आप सब से कि राजा तो चला गया पृथ्वी स्वर्ग पे और दुल्हन के लिए घर तैयार करने, तो जब तक इसको पृथ्वी में छोड़ा है, इसको रहना कैसा है इस पृथ्वी में? पवित्र बन के। ठीक है, वो तो इंतजार करेंगे। आज तक हम भी इंतजार कर रहे हैं। मैं भी दुल्हन हूँ, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ मेरा दूल्हा आएगा। लेकिन इस पृथ्वी में जो छोड़ के गया है हमारा दूल्हा, हमको रहना कैसे है? कैसे? बिल्कुल, और यस, पवित्र रहना है। ताली बजाइए इस बात में, क्योंकि मैं आगे कनेक्शन करूंगा। ये जो दुल्हन है, अब इसका संबंध इसके साथ हो चुका है। मतलब इसने सगाई कर चुका है और दूल्हा पिता के पास गया है और दूल्हा आएगा एक दिन लेने के लिए। जब तक पिता आदेश नहीं दे, तब तक इसको पृथ्वी में छोड़ के गया है और कहा है कि खबरदार किसी और के साथ बेविचार किया। हालेलुया, कहा खबरदार किसी और के साथ क्या किया? बेविचार किया। तो इसका मतलब आप सब दुल्हन है, इसीलिए इन दोनों आप जा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं इनके लिए। इसीलिए यहाँ देखिए, तब उसका एक वचन, मत्ती 25 का एक वचन क्या लिखा है? तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने निकली। मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने निकली। हमारे पास मसाले क्या है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, और हमारा दिया जलते रहना चाहिए। तो हमें भेंट करने निकलना है और अब तक हम निकले हुए हैं। दूल्हा अभी आया नहीं है, आएगा। तब तक आपको कैसे रहना है? वो मसाले जलता रहना चाहिए। हालेलुया, ताली बजा सकते हैं। आपका मसाले जलता रहना चाहिए। लेकिन दुख का बात यह है, मसाले बहुतों की बुझ गई। दुख का बात यह है कि बहुतों के मसाले बुझ गई हैं। आइए देखते हैं कैसे बुझ गई है। आज का विषय ये विश्वासी है। ये इमेज देखिए, ये विश्वासी है और उसने उद्धार पाया हुआ है। उद्धार यानी कि प्रभु का सैल्वेशन पाया हुआ है। सबको समझ में आ रहा मेरा हिंदी? जिसको बोर लग रहा है जोर से हालेलुया बोल दीजिए। वाह, चला के ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। चलिए तो देखते हैं आज का विषय है उद्धार पाने से पहले भी दुल्हन का पापी जीवन और उद्धार पाने के बाद भी पापी जीवन। बड़ा अजीब सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। उद्धार पाने से पहले, ध्यान दीजिएगा, उद्धार पाने से पहले पापी जीवन, उद्धार पाने के बाद भी पापी जीवन। मैं विश्वासी का बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वचन में मिलावट नहीं करता हूँ। जैसा वचन लिखा वैसे। हम जब उद्धार नहीं पाए हुए थे तो हमारा जीवन पाप में था। कैसे पाप में था? देखिए, आइए वचन लिखते हैं। आज 99.9 चर्च, कलीसिया, दुल्हन, मसीहत पाप से जूझ रही है। गलत बोल रहा हूँ क्या? आज 99.9 चर्च, क्रिश्चियनिटी पाप से जूझ रही है। चर्च दारू भी पी रहा है,
चर्च बेविचार भी कर रहा है, चर्च भाग के भी शादी कर रहा है, गुटखा तामुल सब कुछ चल रहा है चर्च में। तो बताइए दुल्हन क्या स्वर्ग ले जा मामी नाची नाची होगा? होगा? हाँ, फिर से बोलते स्वर्ग ले जा मामी नाची नाची होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आज 99% कलीसिया मसीहत पाप से जूझ रही है। किसी से मोबाइल नहीं छूटता, किसी से बेविचार नहीं छूटता, विश्वासी होकर भी भाग के शादी करता है। तो दुल्हन पवित्र रहा कि नहीं रहा? इसीलिए तो दुल्हन का कलेक्शन, क्योंकि महिला जागृति सभा है। हालेलुया, ताली बजा सकते हैं इस बात पे, महिला जागृति सभा है। तो आइए देखते हैं कैसे सवाल उठेगा कि कैसे 99 पॉइंट चर्च कलीसिया पाप से जूझ रही है, कैसे? तो इसका सवाल जवाब है ऐसे। क्या है? फोटो देखिए, कैसा लग रहा है? पीछे सबको दिख रहा है? कोई जवाब नहीं। लगता है मोदी जी ने जीएसटी लगा दिया। कंजूसी नहीं कीजिए बोलने में। देखिए हम विश्वासी हैं और सीना ठोक के बोलते हैं। बिहार गया था, दरोगा ने जेल में डाल दिया मुझे, बहुत मारा, बहुत पीटा, फिर भी सीना ठोक के कहा यीशु प्रभु है। हालेलुया। 1 महीना कान से सुनाई नहीं दिया, मारा कूटा बहुत, मेरे को 3rd डिग्री देने का कोशिश किया, फिर भी 3 दिन में परमेश्वर ने बाहर निकाल दिया मुझे। और उसी गांव में जाकर उसी दरोगा को चौकीदार बना के सेवा किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है हमारा प्रभु। इसीलिए कहता हूँ घमंड करना है तो करो, यीशु राजा पे करो। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा सवाल है, कितने लोग यीशु पे घमंड करते हैं? हाथ उठाइए। पड़ोसी आपको गाली दे रहा है, यस यीशु मेरा प्रभु है, प्रभु क्षमा कर। पड़ोसी मुझको बोल रहा है कि यार ये लोग ईसाई वाले लोग धर्म पर डल, बोले कि तुमको जो कहना है कहो, यीशु प्रभु था, है और रहेगा। हालेलुया, हमेशा रहेगा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बोला कैसे 99.9 मसीहत पाप में है, तो कैसे? तो देखिए शैतान है, और शैतान के हाथ में क्या है? क्या है? पृथ्वी। यानी कि संसार का ईश्वर कौन है? खुलेआम कहता हूँ, फेसबुक में जितने भी हैं, मैं आप सबको स्वागत करता हूँ मेरे लाइव को देखने के लिए। और मैं भी आपसे सवाल करता हूँ, एक बार इधर घुमा दीजिए, कि कैसे मसीहत पाप से जूझ रही है, कैसे मसीहत 99% किसके बस में संसार? तो मेरा प्रश्न है कि संसार का ईश्वर, इधर कर दीजिए, संसार का ईश्वर कौन है? संसार का ईश्वर कौन है? शैतान है। यस। तो देखिए कैसे, तो पूरे संसार उसके बस में है। इंडिया, अमेरिका, लंदन, इटली, पेरिस, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी तिरम खान हो, सबके सब इसके बस में है। और यहाँ तक कि विश्वासी भी इसके बस में है। तो कैसे? तो आइए देखते हैं। संसार से मित्रता करके दुल्हन ने, मैंने कहा ना कि खबरदार तूने बेविचार किया, तो दुल्हन ने इस संसार से मित्रता कर लिया, यानी कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया। दुल्हा को धोखा देने का कोशिश किया गया है। सपोज एक उदाहरण दूंगा, एक पति पत्नी, अगर उसका पत्नी किसी और के साथ में कहते उसका अफेयर चले, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चले, तो वो पति क्या करेगा? उसको छोड़ेगा या तलाक देगा? क्या करेगा? छोड़ देगा। उसको धोखा दिया। तो हम विश्वासी होकर, जो दुल्हन है, जिसको मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र कर दिया, तो हम कैसे धोखा दे सकते हैं? संसार से मित्रता करके हम क्या कर रहे हैं? दुल्हा को धोखा दे रहे हैं। तो दुल्हा भी नहीं छोड़ेगा। तो आइए देखते हैं संसार से मित्रता कैसे। ये वचन कहाँ पे है? तो आइए देखते हैं वचन कहाँ पे है। पहला याकूब 4:4। याकूब 4:4 सभी निकाल लीजिए। कैसा लग रहा है? प्रेज द लॉर्ड। जोर से हालेलुया बोलिए। और अपने पड़ोसी को कोहनी मार के कहिए कि खबरदार मसाला बाकी है। ओके, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। याकूब 4:4 निकल गया? सभी का वचन निकल गया जिसके पास बाइबल है? और जितने पास्टर हैं मुझे भी प्लीज चेक कीजिएगा। मैं वचन से बाहर गया तो मुझे रोक दीजिएगा। हालेलुया। तो वचन के साथ हूँ तो साथ दीजिएगा, वचन से बाहर गया तो मुझे रोक दीजिएगा, मुझे भी चेक कीजिएगा। तो चलिए मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है, हे बेबी चारनियों। पहला ही शब्द क्या है? हे बेबी चारनियों, क्या तुम नहीं जानती संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? हालेलुया।
हे बेबीचारनियों। तो पहला शब्द क्यों बेबीचारनी आया है? यहाँ देखिए, पहला शब्द बेबीचारनी आया है। इसका मतलब किसको बेबीचारनी कह रहा है? ये याकूब किसको कह रहा है? चर्च को कह रहा है। किसको कह रहा है? तो कौन है दूल्हा और कौन है दुल्हन? बताइए, कौन है दूल्हा, कौन है दुल्हन? अभी तो थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि दुल्हन हम है। एक हाथ उठाइए, सबको हाथ उठाइए और कहिए दुल्हन हम है। दुल्हन हम है, हम हैं। तो इसी दुल्हन को यीशु क्या कहता है? हे बेबीचारनियों। जोर से झटका धीरे से लगा। हे बेबीचारनियों, यानी कि चर्च को बेबीचारनी कहता है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ कैसे। फिर से आ जाइए, वो लड़का लड़की जो आए थे, आ जाइए। सीट बेल्ट बांध के रखिएगा, अभी बाकी है, अभी टेक ऑफ होगा, आगे बाकी है। तो आइए, हे बेबीचारनियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से, थोड़ा सा इधर आ जाइए, मैं पढ़ दे रहा हूँ फिर समझिएगा। हे बेबीचारनियों, यहाँ पे पहले शब्द, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अब सुनिए, ये दुल्हन जो चर्च है, ये दुल्हन जो चर्च है, इसमें मैं भी आ गया, इसमें आप भी आ गए, इसमें सब आ गए, जितने भी दुनिया में चर्च है वो ये दुल्हन में आ गया। अब दूल्हा तो छोड़ के चला गया था कि इस पृथ्वी में तुमको रहना है। अब ये दुल्हा ने क्या किया? इस दुल्हन ने प्रभु यीशु मसीह के साथ धोखा देके शैतान को अपना दुल्हा बना लिया। तो बेबीचारी नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अभी आपको पता चला कि ये लड़की जिसको मैं पवित्र करके गया था, उसने क्या किया? संसार के ईश्वर के साथ क्या किया? बेबीचार किया। इसीलिए महिला जागृति सभा है, और इसी के हिसाब से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हम सब दुल्हन हैं और एक दिन दुल्हा के पास जाना है। तो इस पृथ्वी में हमें परदेशी होकर कैसे रहना चाहिए? पवित्र रहना चाहिए। लेकिन पवित्रता तो खो गया चर्चों का, 90% चर्चों का पवित्रता खो गया। और ये दुल्हन जिसको पवित्र रहना चाहिए, थोड़े से लोग रह गए हैं, लेकिन इसने धोखा दिया प्रभु यीशु को। और इसने क्या किया? इस वचन के अनुसार संसार से क्या कर लिया? मित्रता कर लिया। जोरदार ताली इनके लिए बजा सकते हैं। थैंक यू। आगे भी बताऊंगा, आगे भी। तो देखिए, तो संसार से मित्रता कर दिया। मेरा प्रश्न है, आपका भाई आपसे नाराज हो जाए, मोदी जी आपसे नाराज हो जाए, टाटा बिरला आपसे नाराज हो जाए, या आपके अपने सगे नाराज हो जाए तो चलेगा, आप माफ कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह आपका दुश्मन बन जाए तो कौन बचाएगा? कैसा लग रहा है? अगर यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर आपका दुश्मन हो जाए तो कौन बचाएगा? या वचन में क्या लिखा हुआ है? मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कह रहा है, हे बेबीचारनियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? बैर मतलब क्या है? परमेश्वर का दुश्मन बनना। और अतः जो कोई संसार के मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का क्या बनाता है? बेरी। यानी कि जांच लीजिए कि अगर संसार से मित्रता किया है आपने, तो अपने आप को जांचिए कि आप विश्वास में है कि नहीं है। आपने बपतिस्मा लिया है, लेकिन प्रभु के अनुसार चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? आइए देखते हैं आगे कैसे। ऐसे विश्वासी होकर पति पत्नी का रिश्ता में धोखेबाजी चल रहा है। वहां पे उसका, मैं उदाहरण के दे रहा हूँ, उदाहरण के तौर, वो उसका पति है, उसका पत्नी है, उसका पति का नजर देखिए किसके तरफ जा रहा है। मैंने समझाने के लिए रखा है। उसके बाद इसकी यहाँ पे पत्नी रो रही है और वहां वो किसी और के साथ अफेयर कर रहा है। तो जब मनुष्य के बीच में ऐसा चलता है तो इसको क्या कहेंगे? व्यभिचार कहेंगे। तो प्रभु के साथ करोगे तो प्रभु आपको क्या करेगा? क्या करेगा? नरक में डाल देगा। और ये कोई मजाक नहीं है, वचन है। आगे देखते हैं। तो इसको कहते हैं बेबीचार। तो कलीसिया बेबीचार कर रही है, हाँ कि नहीं? जोर से बोलिए। हाँ, मुझे लगता है कि तीर सही जगह पे लग गया है। एक तीर में दो शिकार, बिल्कुल। तो सही जगह लग गया है। आप मानते हो कि कलीसिया बेबीचार कर रहा है? यस। तो करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? अभी समय है, अपने आप को मन फिराइए, स्वर्ग का राज निकट है। ताली बजा सकते हैं इस बात पे। मन फिराइए। बेविचार कर रहा है। उसके बाद में दुख की बात है, लड़का भी दारू पीता है, लड़की भी दारू पीता है। झूठ या गलत? महिला जागृति सभा है। लड़का भी पी के टल्ली हो जा रहा है, और जिसका नाम पीटर है वो तो पी के टर हो गया है।
समझ लीजिए। मालूम है पुराने फिल्मों में ज्यादातर गुंडों का नाम क्या होता है? डेविड, थॉमस, पीटर, सब क्रिश्चियनिटी नाम। क्यों? उनको और कोई नाम मिलता ही नहीं है। जॉन, पीटर, और बाद में मालूम चलता है कि वही पीटर नाम, एक बच्चा पैदा होता है, कहते हैं नाम रखेंगे बेटे का, तो क्या नाम रखेंगे? मतलब पीटर रखेंगे। वो बड़ा होके क्या हो जाता है? पी के टर हो जाता है। सोचिए, किसी का नाम जॉन है, जॉन के जैसा चलता नहीं है। किसी का नाम तो सैमुएल रख दिया गया, सैमसंग रखा गया है, सैमसंग का जैसा कोई ताकत नहीं है। तो क्या चल रहा है? पेड़ की पहचान उसकी फल से होती है, जैसा पेड़ वैसा फल, यीशु ने कहा है। कैसा लग रहा है? तो जोरदार ताली बजा दीजिए राजाओं के राजा के लिए। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन मसीहा आएगा और आपको उठा के लेके जाएगा, लेकिन कुछ विश्वासी छूट जाएंगे। तो आप उठाने योग्य है कि नहीं, अपने आप को जांच लीजिए। जिसके कानों को सुन लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो लड़का भी दारू पीता है, लड़की भी दारू पीता है। और मैंने देखा है, और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने भारत में बहुत सारे जगह घूमा, क्रिश्चियनिटी को देखा है कि भाग के भी शादी करते हैं, पी के भी टून रहते हैं, और मसीह के जो दुल्हन है उस पर कलंक लगाते हैं। गलत या झूठ? गलत या झूठ? तो आप विश्वासी कैसे हो गए? आपका हृदय कैसे नहीं छूता है कि आप दूल्हा के साथ धोखा कर रहे हैं? लड़की भी दारू पीता है, लड़का भी। देखिए, ये लड़की का आंख पूरा टून हो की है, पूरा टल्ली हो चुकी है लड़की। बताइए, आगे देखते हैं। इसको बोलते हैं नशा। 99.9 क्रिश्चियन नशे में है, बेविचार में है। तीसरा, आपस में लड़ाई झगड़ा। मसीह ने कहा कि यदि कोई तो एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी दे दो। यदि तुमको कोई सताता है तो सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। लेकिन आपस में ही झगड़ा हो जाता है और आप ना यीशु का वचन भी भूल जाते हो। कौन सताने वाला है? इधर आ, मुझे ये मौके एक दिबो, मोए तो के दुई दिबो, है कि नहीं? मुझे एक देगा मैं भी दूंगा। बच्चे झगड़ा करते आपस में, और आपस में झगड़ा करते बोलते मम्मी को, बता मम्मी क्या हुआ? तो बेटा मम्मी वो बेटा ने, उस लड़का ने मुझे मार दिया। तो मम्मी क्या बोलते कि उसको मारा तो उसको और एक क्यों नहीं दे दिया? और एक लगा के देना था। विश्वासी के बच्चे, बल्कि उसको सिखाना क्या चाहिए? नहीं बेटा, माफ कर दे। हालेलुया, ताली बजा सकते हैं। तो आप अपने बेटे बेटी को कैसी शिक्षा दे रहे हैं? क्योंकि वो भी दुल्हा बनेगा, उसको भी दुल्हन बनेगी वो, और दुल्हन के साथ में वो भी प्रभु के राज में जाना है। तो आप अपने बेटा बेटी को कैसा आपस में क्या करते हो? मैंने देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नागालैंड में था और मैं वहाँ पे क्लर्क का जॉब जेएनयू में करता था। नौकरी छोड़ दिया, पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में मुझे मतलब जब वहाँ पे था तो मैं देखता था कि वो चर्च तो जाते थे, उनके एक जगह पे बाइबल होती थी, बैग में बाइबल होती थी, उसी बगल में तामुल भी होता था। सोचिए, मैंने ये देखा है। और आपस में किसी से बात करने का फुर्सत नहीं है, प्रेम से दो शब्द बोलने का फुर्सत नहीं है, और बाहर निकल के तामुल खाबी ऐसा बोल के। अब बताइए, ऐसे भी कलीसिया है। तो क्या ये कलीसिया तो वो 10 कुंवारियों के हिसाब से दूल्हा के पास जा पाएगी? नहीं। तो कैसा कलीसिया बनना है? जोर से बोल दीजिए, कैसा कलीसिया? दूल्हा से भेंट करने वाली कलीसिया चाहिए। हालेलुया, ताली बजा सकते हैं इस बात पे। हमें दूल्हा से भेंट करना है। कोई भी माइकल मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। रोमियो का 8 का 35 पद पढ़िए। कोई रोमियो का 8 का 35 पद पढ़िए। आपको कहना है कौन हमें मसीह से अलग कर सकता है? किसी कोई एक माइक वहां दे सकते हैं क्या? वो बहन पढ़ रहे, आप ऊपर आ जाइए। आइए, ऊपर ही आइए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और जिसको बोरिंग लग रहा है ताली बजा दीजिए। जिसको बोरिंग लग रहा है ताली बजा लीजिए। वो माइक दे दो भाई। ठीक है, आइए। रोमिया 8 का 35। रोमिया 8 का 35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको, ये विश्वासी बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? आपको भी सवाल करना है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? यानी कि इसके बोली में एक मतलब गट है, मतलब एक सीना ठोक के कह रहा है कि कौन है मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? आपको भी यही कहना है। आगे बढ़ते देखिए क्या कहते हैं
क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। हम बद होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। दीजिए आप मुझे इसी बाइबल को दीजिए। इसको टोन में पढ़ता हूँ जैसा पौलुस कह रहा है कलीसिया रोमियो को पत्र को। लिखा है 35 में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश? बोलिए एक साथ, क्या क्लेश? हाँ कि ना? एक साथ। उसके बाद क्या क्लेश, क्या संकट, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, जैसा लिखा है कि हम दिन भर घात किए जाते हैं और क्या किए जाते हैं? हम बद होने वाले भेड़ों के समान चुने गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी थैंक यू आपके लिए। पौलुस के इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए कि हम दुल्हन हैं और हमको दुल्हन अपवित्र करने के लिए शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है। पहला पत्र 5:7 में लिखा है, सचेत रहो, जागते रहो, तुम्हारा विरोधी कौन है? शैतान है। तो वो खोज में पड़ा हुआ है कि मैं किसको फाड़ खाऊं, मैं गोविंद को फाड़ खाऊं या मुखबेन को फाड़ खाऊं या जो हमारे बीच में जो आत्मिकता में उसको फाड़ खाऊं, ऐसा वो खोज में लगा हुआ है। इसीलिए तब शैतान को जवाब देना है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? थोड़ा सा हिम्मत देके कौन हमको मसीह के प्रेम से लग सकता है? आपके घर में खाना नहीं है, हो सकता है शैतान आपको बीमार कर दिया है, आपको मन को तोड़ना चाहता है। आपको कहना क्या है? यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। हालेलुया। ताली बजा सकते हैं इस बात में। आपको ये भी कहना है कि शैतान तू मुझे परमेश्वर मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, लेकिन शैतान मसीह के प्रेम से अलग कर चुका है आप लोग को। आप बेविचार में हो, आप झूठ बोलते हो, आप वचन के अनुसार नहीं चलते हो, पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चलते हो और आप कहते हैं कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकते हो। तो शैतान कहता है कि मैं अलग करने का कोशिश करूंगा। हालेलुया। मेरा आत्मिक बातें समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो इसीलिए आपस में झगड़े होते हैं और देखिए इसको बोलते हैं झगड़ा, यानी कि दुल्हन में झगड़ा चल रहा है। आगे देखते हैं, पैसों की लालच विश्वासी के बीच में बड़े बड़े दास लोग, बड़े बड़े नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं सीधा कहता हूं, पैसों की लालच कलीसिया में फंसा दिया गया है। और लिखा है 2 तीमुथियुस 6:10 में लिखा हुआ है कि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। तो यहाँ पैसों के प्रेम में इसको बोलते हैं द लव ऑफ मनी। विश्वासी पैसों की प्यार में फंसा हुआ है। गलत या सही? पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसों से प्रेम करना बुरा है। आज पैसों के चक्कर में घर में खर्चा नहीं है, घर में दाना पानी नहीं है, तो क्या करते हैं? प्रभु को छोड़ के संसार में घुस जाते हैं। मैं आपको एक सवाल कहता हूँ, एलिया के पास में एलिया का नाम कितने ने जाना है? एलिया, यस 90% लोग एलिया को जानते हैं। इजबेल ने उसको मारने की धमकी दी और उसको भगा दिया। एलिया को परमेश्वर ने कहा कि तू जा गुफा में बैठ और नाले के किनारे रह। मेरा सवाल है कि खाना किसने खिलाया? किसने? यस, कौवा ने खिलाया। क्या उसने सवाल किया, प्रभु मैं जा रहा हूं, मुझे खाना कौन देगा? क्या पतरस ने पूछा कि प्रभु मैं तो जा रहा हूँ, मैं तेरा काम करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे दाना पानी कपड़ा जूता कैसे मिलेगा? पूछा? प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने ये कहा कि बेटा तू मेरे पीछे हो ले, मेरे धर्म राज्य की खोज कर, बाकी सब वस्तुएं तुमको मिल जाएगी। ताली बजा सकते इस बात। हालेलुया। एलिया के लिए कौवा, हर एक विश्वासी के लिए कौवा तैयार है। मैं इतना कह रहा हूँ। कैसे? शर्त एक है कि आपको एलिया बनना पड़ेगा, एलिया जैसा विश्वासी बनना पड़ेगा। कौवा अपने आप तैयार करके रखा हुआ है। जैसे कि आपने ये सारे प्रोग्राम किए, कितना चेतावनियां झेलना पड़ा, मैं जानता हूँ। हमारे सपना सिस्टर जी ने बोला बहुत से समस्या झेलना पड़ा है ना, पैसों की भी जरूरत पड़ी, इतने सारे अरेंजमेंट किए हैं, खाने पीने का पैसे कहाँ से लाया? प्रभु ने हृदय से बात किया, प्रभु ने सबके हृदय से बात किया। बस आपका इरादा होना चाहिए कि मैं करूंगा प्रभु का काम, और प्रभु ने कहा कौवा तैयार है बेटी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे को भी ठानना है, आपको भी ठानना है कि प्रभु मैं तेरा काम करने चाह रहा हूँ। ऊपर से परमेश्वर कहता बेटा कौवा तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। यीशु ने क्या कहा? देखिए
यीशु ने उत्तर दिया, यूहन्ना 8:34। कलीसिया पाप में है, याद रखिएगा। यूहन्ना 8:34, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वो किसका दास है? पाप का दास है। यानी कि कलीसिया अगर पाप में है तो दास हो गया किसका? शैतान का। दास का मतलब क्या है? गुलामी। शैतान का दास हो गया। और आगे बढ़ते हुए मैं एक और वचन रखने जाऊंगा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसीलिए अब ध्यान दीजिए, ये विश्वासी है, इसने वादा किया था परमेश्वर को कि मैं प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं तेरे राज्य को बढ़ाऊंगा, मैं खूब मेहनत करूंगा और अपने जीवन को पवित्र रखूंगा। लेकिन शैतान ने उसको पाप में डाल दिया, और पाप में डाल के पाप की मजदूरी क्या होती है? मृत्यु। अब आपको तय करना है कहाँ जाना है। आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। याकूब 1:14-15, दुल्हन पाप में क्यों फंस रही है? आइए देखते हैं। याकूब 1:14-15 पढ़ दूं? रेडी है सभी? ओके। लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो किसको उत्पन्न करती है? मृत्यु को उत्पन्न करती है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कलीसिया पाप में है, और पाप जब बढ़ जाता है तो आप धोखे में है कि आप कहते हैं कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, प्रभु मेरा स्वर्ग तो कंफर्म है। कितने लोगों को लगता है कि मेरा स्वर्ग कंफर्म है? कितने लोग को लगता है कि मैं कंफर्म में, निश्चय में स्वर्ग जाऊंगा? हाथ उठाइए ना। किसको, कितनों को लगता है? डाउट में जैसा लग रहा है मुझे। चलिए ठीक है, मतलब बहुत अभी भी मन में डाउट है, यानी कि उन्होंने अपने आप को जांचा है। तो यहाँ लिखा है कि कलीसिया अगर अभिलाषा में खींचकर पाप में फंस गई, और पाप गर्भवती मतलब गर्भवती होकर क्या जन्म करिए? मृत्यु को। यानी कि इसका अंत कहाँ है? यहाँ पे है। आपको कलीसिया यहाँ पे जा रही है कैसे? तुम्हें एक लड़का और एक लड़की चाहिए, उदाहरण के लिए मत्ती 7:21 मैं समझाना चाहूंगा। एक लड़का एक लड़की, और साथ वाली कैसा लग रहा है? ये दुल्हन है, यानी कि ये दुल्हन है, और ये दुल्हन के अंदर ये क्या है? प्रॉफिट्स है, बिशप है, रेवरेंस है, पास्टर है, यानी कि ये कलीसिया है। ठीक है। और ये बड़े बड़े दास है, प्रॉफिट्स में जितने भी बड़े बड़े दास है सब है ये, और विश्वासी भी है ये। ओके। और ये एक एवेंजलिस्ट है। तो मैं उदाहरण मत्ती 7:21 का देना चाहता हूँ, आप बाइबल पकड़ लीजिए, क्योंकि मैं दुल्हन के तौर पर इनको खड़ा किया है। और ये एक अविश्वासी है, और ये पक्का बेवड़ा है, यानी कि पियक्कड़ है। ये पक्का बेवड़ा है, ये मारपीट करने वाला है, ये झगड़ा करना, संसार का सारा घृणा काम ये करता है, क्योंकि अविश्वासी है। ठीक है। इस लड़की को प्रभु ने कहा इसको सुसमाचार देना है। अब ये दुल्हन, यानी कि ये प्रोफेट्स, ये रेवरेंस, बिशप, ये एवेंजलिस्ट, और ये जितने भी विश्वासी है, इसने इस व्यक्ति को सुसमाचार दिया। ध्यान दीजिएगा। तो इस व्यक्ति ने इसको, इधर आ जाइए, इसको बोलिए, देख तू दारू पीना छोड़ दे, पाप करना छोड़ दे, नहीं तो तू नरक जाएगा। देख तू दारू पीना छोड़ दे, पाप करना छोड़ दे, नहीं तो तू नरक जाएगा। अभी क्या बकवास करता है? अभी क्या बकवास करते हैं? इसको बकवास लग रहा है, सुसमाचार इसको पसंद नहीं है, इसको बकवास लग रहा है। एक दिन ऐसा हुआ, ये भी टपक गया, ये भी टपक गया, दोनों क्या हो गया? मर गए। मतलब इन दोनों एक समय पे मरे। मत्ती 7:21 का बात कर रहा हूँ। दोनों मर गए, ये दोनों मर गए, और मरने के बाद सेकेंड सीन पैदा होता है स्वर्ग। स्वर्ग के न्याय में। तो आप इधर थोड़ा इधर बैठ जाइए, इनके लिए ताली बजा दीजिए, हमारे बेनिफिट के लिए। इधर बैठ जाइए। ये है पिता परमेश्वर, यानी कि प्रभु यीशु न्याय में है, न्याय का आसन में पिता परमेश्वर यहाँ बैठे हुए हैं, और इनका यहाँ पे इसको मालूम है कि मैं कंफर्म नरक जाऊंगा, क्योंकि इसने पूरी दुनिया क्या किया, पूरा जिंदगी क्या किया? पिया, मौज मस्ती किया, जो हर तरह का पाप किया, बेविचार किया, आईएससी किया, सब किया इसने, और इसका कंफर्म है कि नरक जाएगा। तो इसका ऑटोमेटिक नरक का लाइन इधर आ जाइए, ये नरक का लाइन है। और इसको कंफर्म है, ये विश्वासी है, ये प्रॉफिट है, ये जो भी है, ये विश्वासी, इसको कंफर्म है कि मैं 100% कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग जाऊंगा। तो ये स्वर्ग जाने के लिए पूरा खुशी है, एकदम आनंद के साथ में है। और ये स्वर्ग के राज्य में इधर आती है,
इधर आती है और पिता से कहती है, मत्ती 7:21 याद रखिए, 21-22-23, मत्ती 7:21-22 पढ़िएगा। हे प्रभु, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। बस इतना। उसके बाद ये व्यक्ति पिता से कह रहा है, हे पिता, मैं वही हूँ, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला। हे पिता, मैं वही हूँ, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला। मैंने अचंभे के काम किए, मैंने अचंभे के काम किए, मैंने मुर्दों को जिंदा किया, मैंने मुर्दों को जिंदा की, मैंने बहुत बड़े बड़े चिन्ह मैंने बहुत बड़े बड़े चिन्ह किए, मैंने बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया। अब पिता क्या कहते हैं, देखिए। एक कुकर्म करने वाले, एक कर्म करने वाले मेरे सामने से चला जा, मेरे सामने से दूर हो जा। मेरे सामने से दूर हो जा। आप सोचिए, यहीं पे रखिएगा अभी, बाकी ये पिक्चर। अभी सोचिए कि अगर आपको सोच रहे हैं कि मैं विश्वासी हो गया हूँ, मैं वचन में मैं उपवास रख रहा हूँ, मैं 40 दिन का फास्टिंग रख लिया, सब कुछ रख लिया, मैं पवित्र जीवन जी रहा हूँ, फिर भी यहाँ आपके पिता कहता है, हे कुकर्म करने वाले, आपने चमत्कार कर दिया, बहुत अद्भुत काम किए, मुर्दों को भी जिला दिया, फिर भी पिता कहता है, हे कुकर्म करने वाले, तुम मेरे नजरों से हट जाओ, कैसा लगेगा? बहुत दुख का बात। क्या आपने ये वचन सुना कभी? सुना? आज उदाहरण से देख लीजिए कैसा लगेगा। आप देखिए इसके आगे, इसलिए मैं कहता हूँ दुल्हन को तैयार रहना पड़ेगा। तो आप देखिए, अब ये बेटी का लाइन स्वर्ग जाने की ओर था, अब ये बेटी का लाइन इधर हो गया। ताली बजा सकते हैं इस बात पे। ये लाइन में आ गया। जब ये लड़का इसको देखता है तो इसको कहता है, अरे तू भी, मैंने तो जिंदगी भर पाप किया, बोलो। मैंने तो जिंदगी भर पाप किया, मैंने दारू पिया, शराब पिया, व्यभिचार किया, पत्नी को मारा, कूटा, और मैं तो नरक जा रहा हूँ, ठीक है। पर तू कैसे नरक आ गया? अब बोलो कि मैं पिता की इच्छा पे, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चली। हालेलुया। ताली बजा सकते इस बात में, इनके ताली बजा के धन्यवाद करता हूँ आपको मेरा सहायता करने के लिए। मत्ती 7:21 कहता है, आज जितने भी विश्वासी हैं, प्रभु ये हालत होगा, पाप जब आपके जीवन है। क्या कारण था? मेरा प्रश्न है, क्या कारण था कि वो व्यक्ति, वो दुल्हन स्वर्ग नहीं जा पाई? कारण क्या था? कोई बोल सकता है? 8 आना का चॉकलेट खिलाऊंगा, बोलिए। एग्जैक्टली। चलिए 5 रुपए का कॉफी पिलाऊंगा आप ही के पैसे से। इसका मतलब उसने सब कुछ किया, लेकिन पिता जो चाहता था वो नहीं किया। और पिता की इच्छा क्या है? किसमें लिखा हुआ है? किसमें लिखा हुआ है? इस बाइबल में लिखा हुआ है पिता की इच्छा। मनुष्य अपना नियम डाल के बैठे हुए हैं। कोई अपने आप को यीशु बना के बैठा हुआ है। कोई कहता है कि फॉलो मी, जबकि यीशु कहता है कि फॉलो मी। जब बड़े बड़े रेवरेंस बिशप पास्टर कहते हैं कि फॉलो मी, किसको फॉलो करना है? पास्टर को या यीशु को? क्या यीशु ने बलिदान हुआ क्रूस पे? यीशु बलिदान हुआ ना? या कि गोविंद बलिदान हुआ क्रूस पे? यीशु ने ना। तो आपको किसकी बात सुननी चाहिए? यीशु की सुननी चाहिए, ना कि पास्टर की। मैं भी पास्टर हूँ, मेरा आदर कीजिए, आराधना नहीं। ताली बजा सकते इस बात। हालेलुया। आराधना का योग्य कौन है? राजाओं के राजा प्रभु यीशु, क्योंकि वो मेरे लिए मरा है। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरे पापों के लिए मरा है, उसने मुझे जीवन दिया है, ना कि कोई रेवरेंस है, ना कोई बिशप ने, ना कोई। यदि कोई फेसबुक में सुन रहा है और मेरे विरोध में है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो चाहे कीजिए। मैं मसीह के साथ चल रहा हूँ, मुझे कोई पसंद करे या ना करे, मुझे कोई बोले या ना बोले, यीशु पसंद करता है, मेरे लिए काफी है। हालेलुया। पशु काफी है। प्रेज द लॉर्ड। आपका भी जीवन ऐसा ही चाहिए। दुनिया आपको ना पसंद करे, दुनिया आपको छोड़ दे, माता आपको छोड़ दे, लेकिन यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको पहचानते हो। 90% क्रिश्चियनिटी में क्या चलता है पता है? राजनीति चलता है। गलत बोल रहा हूँ क्या? पॉलिटिक्स चलता है। ये बीजेपी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये वाले। कांग्रेस घुसा दिए कलीसिया में, तो संसार घुसा कि नहीं घुसा? पाप की मजदूरी यही तो है कि एक दिन इसी जगह पे जाना पड़ेगा। और वो जो गाना गाते हैं ना, स्वर्ग ले जाए आमी नाची नाची, मरने के बाद में आपका गाना चेंज हो जाएगा, बोले नरक ले जाए आमी कानी कानी।
गाना चेंज हो जाएगा आपका। इसीलिए धोखे में ना रहे, जैसा वचन है चलिए। उद्धार पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। रास्ता सकेत रास्ता चॉइस कीजिए, शॉर्टकट रास्ता में स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 90% लोग आपको शॉर्टकट रास्ता दे रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए। अरे आप पाप भी कर सकते हो, दारू भी पी सकते हो, चर्च में आओ, दशमांश देते रहो। समझिए मेरा ताना है। आप दारू भी पी सकते हो, आप गाली भी दे सकते हो, कुछ भी करो, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। बस महीना में आप अपना हमारा पेट पालन करते रहे। रोमियो 15:16-17 पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। रोमियो 16:17। मैं वचन से बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं। नेक्स्ट टाइम में लगता है मुझे कोई बुलाएगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट है। रोमियो 16:17 क्या लिखा है? ऐसे लोगों के लिए जो मसीह की शिक्षा में क्या करते हैं, मिलावट करते जो। आप ही निकाल दीजिए, आप ही पढ़ लीजिएगा। आ जाइएगा रोमियो 16:17। रोमी 16:17। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें तोड़ लिया करो और दूसरे उससे दूर रहो। और 18 क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। थैंक यू। क्या लिखा है? मैंने बोला कि 90% जितने भी लोग हैं उनको भेड़ से प्रेम नहीं है, पैसों से प्रेम है। उनको भीड़ चाहिए, भेड़ नहीं चाहिए। लेकिन मसीह को क्या चाहिए? मसीह को भीड़ नहीं चाहिए, भेड़ चाहिए। ताली बजा सकते हैं इस बात पे। भीड़ आपको कहाँ मिलेगा पता है? मस्जिद में भी मिल जाता है। आप यूपी जाके देखिए, मंदिरों में दुनिया भर का भीड़ मिल जाएगा, लेकिन प्रभु इस भीड़ में भेड़ खोज रहा है। क्या आप वो भेड़ बनना चाहते हो? यस। हाँ बोलिए यस। या भीड़ में वही चंगाई देने वाला भीड़ में घुस जाओगे? प्रभु पास्टर जी कितना बड़ा महान पास्टर जी है, मुझे चंगा कर दो, मुझे चंगा कर दो। पास्टर चंगा करेगा या प्रभु चंगा करेगा? बिल्कुल। तो महिमा किसको मिलना चाहिए, पास्टर को या प्रभु को? यस। लोग कहेगा कि ये तो अपने विरोध में ही बोल रहा है। नहीं, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं पास्टर हूँ। पास्टर का मतलब क्या है? चरवाहा। चरवाहा मतलब मेरे भेड़ों को अच्छा खाना दूंगा ताकि वो हष्ट-पुष्ट होगा। हालेलुया। ताली बजा सकते इस बात पे, क्योंकि भेड़ों को कचरा खिला दिया गया है, जिसकी वजह से भेड़ कहाँ जा रहा है? नरक में जा रहा है, धोखे में है। और मरने के बाद बहुत लोग बोलेगा अरे मैं तेरे पीछे चला गया। याद है आपको एक वचन? अंधा के पीछे जाएगा तो कहाँ जाएगा? किसको याद है? बिल्कुल। तो अगर अंधा के पीछे जाएगा, जिस पास्टर रेवरेंस बिशप को वचन ही नहीं मालूम, अपने बुद्धि से चल रहा है, उसके पीछे जाओगे वो तो खुद नरक जाएगा, औरों को भी इसी लेकर रहो। अंधा के पीछे जाएगा तो कहाँ जाएगा? गड्ढा में जाएगा। तो मरने के बाद आपको वो आदमी पे बहुत गुस्सा आएगा कि तेरे वजह से मैं नरक चला गया, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं रोना और दांत पीसना? अभी आता हूँ दुल्हन के पास। ओके, इसको पढ़ देता हूँ। रोमियो 16:17 में लिखा है, अब हे भाइयों, पौलुस कह रहा है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, मतलब मसीह की शिक्षा के विपरीत, उल्टा जो तुम्हें पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने के कारण होते हैं, उनको ताड़ लिया करो। वचन कहता है कि उनको चेक करो, यानी कि मुझे भी चेक करो कि मैं वचन से बोल रहा हूँ या बाहर से बोल रहा हूँ, या कहीं आपको अंदर मिलावट तो नहीं डाल रहा हूँ। चेक करना आना चाहिए आपको। लिखा ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह के नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन लोगों को बहका देते हैं। यानी कि क्या कह रहा है? थैंक यू। लिखा कि ऐसे लोग हमारे मसीह की नहीं, यानी कि चर्च में ऐसे लोग मसीह के नहीं, दुल्हन को करप्ट करने के लिए, दुल्हन को पाप में डालने के लिए मसीह की नहीं, पेट की सेवा करते हैं। तो पेट की सेवा क्या होता है? पैसे। मैं ये शो में आऊंगा नहीं आऊंगा जब तक मुझे 5,000 नहीं मिलेगा। तुम्हारे बाप का वचन है? हाँ, मसीह का है कि नहीं? जब तक तुम मुझको फूलन गमछा नहीं पहनाओगे, मेरा इज्जत मान सम्मान नहीं करोगे, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? तुम परमेश्वर हो, है कि नहीं? ऐसे भी बहुत से लोग हैं।
सीधा मैं फेसबुक में भी कहता हूँ, अगर इज्जत और सम्मान पाना है तो स्वर्ग में पाओ, पृथ्वी में तो विश्वासी का इज्जत नहीं है। ताली बजा सकते हो इस बात से। बेशरम बन जाइए, मैं कहता हूँ कि बेशरम बन जाइए। एक विश्वासी को अगर कोई मारता है तो 100 विश्वासी पैदा हो जाएगा। हालेलुया। हम वैसे लोग हैं। खटमल किसने देखा है? खटमल एक दिन में 100 बच्चा देता है, प्रत्येक दिन में बच्चा देता है। हम वो खटमल है। हमको जितना मारोगे उतना हम फैलते जाएंगे। यूपी में, बिहार में कितना भी ताना दे दो या जेल डाल दो या मार दो, फेसबुक वालों सुन लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं, चाहे जो भी कर लो, विश्वासी बढ़ेगा, मसीह का राज्य बढ़ेगा। हालेलुया। कोई रोक नहीं सकता है सबसे। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलिए। वाओ, कैसा लग रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आदम ने, जिसकी मैडम ने फल खाई और उस आदम ने पाप किया, उसको बगीचा से निकाल लिया। परमेश्वर ने उस समय भी पाप को बर्दाश्त नहीं किया, तो क्या आज पाप को बर्दाश्त करेगा? नहीं। तो अपने आप को जांचिए। और क्या कहता है देखिए, प्रश्न उठता है कि पाप क्या होता है। मेरा सवाल डायरेक्ट आपसे, पाप क्या होता है? पाप क्या होता है? पाप क्या होता है? कोई बोल सकता है? वो तो है। पाप क्या होता है? ये इस पिक्चर से एनालाइज कीजिए। यस, ताली बजा दीजिए इनके लिए। पाप क्या होता है? परमेश्वर की आज्ञा ना मानना पाप होता है। तो दुल्हन ने कलीसिया को, दुल्हन को क्या आज्ञा दिया था? याद कीजिए, क्या आज्ञा दिया था? पवित्र बने रहना, किसी और के साथ बेविचार मत करना, इस पृथ्वी में छोड़ के गया हूँ, संसारिक क्रिश्चियन नहीं बनना, दूध पीने वाला क्रिश्चियन नहीं बनना है, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन नहीं बनना है। आपको कौन सा विश्वासी बनना है? आत्मिक विश्वासी बनना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आत्मिक विश्वासी बनना है। तो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना ही क्या होता है? पाप होता है। तो पहले आदम ने क्या किया था? यस, आज्ञा नहीं माना था। तो क्या हुआ? पूरे मानव जाति में क्या गया? और आज कलीसिया क्या कह रही है? आज्ञा मान रही है, नहीं मान रही है? नहीं मान रही है। इसीलिए कलीसिया क्या हो रहा है? पाप में है। इसीलिए कई बड़े बड़े लोगों का किडनी फेल हो जाता है, कई लोगों को बीमार में है। प्रार्थना करते प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुनवाई हो रहा है। प्रभु पता है क्या कहता है? अंदर से बोलता है कि बेटा, जिस तरीका से तू प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना में कभी नहीं सुनूंगा, मेरे तरीका से प्रार्थना कर, मैं सुनूंगा। हालेलुया। ताली बजा सकते हैं इस बात पे। एक उदाहरण, हन्ना को पहचानते सब? हन्ना, यस, वो बाज थी ना बात। सुनिए, कितने साल से वो प्रार्थना कर रही थी, लगभग मान लीजिए लिखा नहीं है बाइबल में, लेकिन कई सालों से वो प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे बच्चा दे, बच्चा दे, बच्चा दे, बच्चा दे। और रोते रोते वो बड़बड़ाने लगी। और जो एली है, वो एली कहता है कि तू क्या मदिरा पी के, दारू पी के बड़बड़ा रही है क्या? उसने बोला कि नहीं, मैं दुख में बड़बड़ा रही क्योंकि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। मेरा जो सौतन है उसके पास बच्चे ही बच्चे हैं, लेकिन मेरे नहीं हो रहे। प्रभु तब से प्रार्थना नहीं सुन रहा है। एक दिन क्या हुआ? एक दिन ऐसा हुआ, उसने प्रार्थना का तरीका बदल दिया और एक दिन बच्चा दे। बताता हूँ कैसे। उसने एक दिन घुटना टेका और प्रभु से कहा, प्रभु मुझे बच्चा दे कि मैं तेरे मंदिर में उसकी सेवा कराऊंगा। हालेलुया। और प्रभु ने तुरंत बच्चा दे दिया। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पिता की इच्छा में प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना सुनवाई होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गलत बोल रहा हूँ तो हाथ उठा लीजिए। ठीक है, मुझे प्लीज चेक कीजिएगा, क्योंकि पहला यूहन्ना 4:1 में क्या लिखा है पढ़ लीजिए ना। पहला यूहन्ना 4:1 में मुझे भी चेक करना है आपको। पहला यूहन्ना 4:1 में बहुत मसाला है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, खत्म करने पर ही हूँ। 4-5 स्लाइड और है। बोर लग रहा है किसी को? खबरदार किसी को बोर लगा, पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला यूहन्ना 4:1 मिल गया? पढ़ दीजिए, वहीं से पढ़िए जोर से। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो, वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। मैं आपको बोला, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। यानी कि चर्च में कौन घुस आया है? भेड़िया, भेड़ के रूप में। समझ में आ रहा है? दुल्हन को कौन करप्ट कर रहा है? उसको सजाया। ऐसे जब शादी होता है तो दूल्हा जब बारात लेके आता है तो लीपा पोती करते हैं कि नहीं करते हैं?
मेकअप लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं ताकि मेरा दूल्हा को कैसा लगे। अगर दुल्हन लिपस्टिक ना लगाए, हाथ से चूड़ी निकाल दे, कान से निकाल दे और दूल्हा बाराती आ गया, दूल्हा के सामने से खड़ा, लेके जाएगा वो? लेके जाएगा? तो यीशु मसीह कैसे लेके जाएगा जब आपके कानों में कुंडल नहीं है? मतलब आत्मिक बातें, वचन का तलवार नहीं है, वचन का लिपस्टिक नहीं है, पवित्र आत्मा का सहभागिता नहीं है आपके अंदर में, क्या यीशु लेके जाएगा आपको? तैयार रहिए, खबरदार तैयार रहिए, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है। और कब आएगा दिन नहीं बोला, लेकिन आएगा, इंतजार कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. तो परमेश्वर की आज्ञा ना मानना ही पाप होता है। पहला शमूएल 15:22 में है, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखिए, ये व्यक्ति 38 साल से रोगी था, 38 साल से 38 ईयर से रोगी था। इसके जीवन में कोई नहीं था, इसके माँ बाप ने छोड़ के फेंक दिया, एक कुंड के सामने फेंक दिया। इसको जीवन में कोई पूछने वाला नहीं था 38 साल से। एक दिन पानी में जब स्वर्गदूतों ने पानी हिलाया, उसको जाने का समय आया, लेकिन उसके पाँव भी काम नहीं करते, हाथ भी नहीं काम करते, कोई उठाने वाला नहीं था। एक दिन मसीहा उसका जीवन में एंट्री करता है। ताली बजा सकते हैं इस बात में। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, जिस व्यक्ति को आपको भी कभी किसी ने पूछा नहीं, कलीसिया को भी कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन मसीहा ने आपको पूछा है। एक दिन इसके जीवन में मसीहा आता है और कहता है कि देख, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, मसीहा भी आपसे पूछ रहा है, हे दुल्हन, क्या तू तैयार रहना चाहती है? तो जोर से बोलिए, हाँ, जोर से। कानपुर तक नहीं पहुंचा। यस, हाँ। तुम प्रभु यीशु से पता कि हे दुल्हन, क्या तू तैयार होना चाहती है? तो हाँ बोलेगा। आगे देखिए क्या लिखा है, देखिए मैं इसमें पढ़ देता हूँ, बहुत शॉर्ट वचन है। यूहन्ना 5:14, यूहन्ना 5:14। यीशु की स्पष्ट आ गया, जब वो आदमी चंगा हो गया, चलने लग गया, खुशी से दौड़ फिरने लग गया, 38 साल से था और दौड़ के भाग रहा था, तब यीशु मसीह ने कुछ कहा। क्या कहा देखिए, इन बातों के बाद यीशु को मंदिर में मिला, वो आदमी मंदिर में मिला। यीशु ने उसे कहा, देख, ध्यान दीजिएगा, देख तू चंगा हो गया है, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पे आ पड़े। हालेलुया। यानी कि पाप के वजह से क्या आई थी, उसको बीमारी आई थी, इसलिए कहा कि फिर से पाप मत करना, नहीं तो इससे भारी विपत्ति आपके ऊपर आ जाएगी। यही तो मैं बात कर रहा हूँ। आज विश्वासी रोग में है, आज विश्वासी बीमार है, उसकी प्रार्थना, रोग, बहुत सारी चीजें, समस्या है, बेटा में नहीं पड़ रहा है, पति पत्नी में नहीं पड़ रहा है। कारण क्या है? क्योंकि मसीह को अपने हृदय में जगह नहीं दिया है। गलत बोल रहा हूँ क्या? और हो सकते इसमें जितने लोग आए हैं, किसी का बेटा पियक्कड़ है, या किसी का बेटी बात नहीं मान रहा है, कोई अपने मर्जी से चल रहा है, या माँ बाप का इज्जत नहीं करता है, या माँ बाप ही बेटा बेटी को इज्जत नहीं करता है। सब विश्वासी के बीच में ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मसीह के बेटे बेटियां हैं। आज हो रहा है क्योंकि हम पाप में हैं, इसीलिए भारी विपत्ति। आप कर्जे में हो, आप कर्जे में हो, आप लोन में हो, आप फंसा दिया शैतान ने आपको कर्जे दिला के, आप रोग बीमारी की वजह से। क्यों? क्योंकि प्रभु मन को देखता है और कहता है कि बेटा तेरा जीवन मेरे साथ सही नहीं है, रिश्ता मेरा तेरे साथ अच्छा नहीं है। हालेलुया। कैसा लग रहा है? मैं एकदम डायरेक्ट ताना के हिसाब से बात कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक व्यक्ति था, फटाफट बढ़ रहा हूँ। ये एक व्यक्ति था और ये व्यक्ति 6000 दुष्ट आत्मा इसके अंदर था, 6000, और 6000 दुष्ट आत्मा था। ये पत्थरों से सबको मारता था। ये इसको ऐसा लिखा है कि कब्र भी वो तोड़ के निकल जाता था। ये जिसको सुअर का झुंड में डाल गया, याद है सबको? सुअर का झुंड में। यस, इस व्यक्ति ने पत्थर उठाया था। एक दिन इसके जीवन में एंट्री कौन करता है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह उसके जीवन में एंट्री करता है। यीशु मसीह को मारने के लिए वो पत्थर उठाता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि उसका बाप चट्टान है। हालेलुया। ताली बजा सकते हैं इस बात पे। उसने एक छोटा पत्थर उठाया मारने के लिए, और उसको ये नहीं पता कि उसके सामने जो आ रहा है वो खुद चट्टान है। चट्टान जिसके ऊपर गिरता है वो पीस डालता है। यदि ये चट्टान आपके ऊपर गिर जाए तो क्या करेगा? पीस डालेगा। हालेलुया। तो ये व्यक्ति को भी प्रभु आजाद करता है। और फटाफट आगे बढ़ूंगा मैं। अभी यही वचन को ध्यान से सुनना है। मत्ती 12:43-44, मत्ती 12:43-44, मत्ती 12:43-44। एक विश्वासी जब उद्धार पाता है, एक दुल्हन जब उस आजाद हो जाती है पाप से, उसके जीवन में अगर ये चीज निकल जाता है, देखिए जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, यानी कि विश्वासी में से, वो सुखी ही जगहों में विश्राम ढूंढती और फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है मैं अपने उसी घर में निकली थी, लौट जाऊंगी। और लौट कर वो क्या देखती है? ध्यान दीजिएगा इस वचन पे।
जब वो लौट कर देखती है, हालेलुया, हालेलुया, सुना, सुना, झाड़ा, फुहारा और सजा सजाया पाती है। तो सबसे पहला शब्द क्या है? सुना। दुल्हन को प्रभु ने क्या किया? आजाद कर दिया और अपनी आत्मा उसको अंदर डाल दिया। लेकिन जब दुल्हन के अंदर से वो आत्मा हट जाती है, पवित्र आत्मा जब हट जाती है तो उसको सुना पाती है। यानी कि और शैतान खोज में है कि किस विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा का ज्योति है कि नहीं है, या उसने बुझा दिया है। तब वो क्या करती है? सुना पाया उसको। यानी कि मुझे देखा कि मेरे अंदर वचन नहीं है, उपवास नहीं है, प्रार्थना नहीं है, जीवन नहीं है, मेरे पास प्रार्थना का जीवन नहीं है। तो वो शैतान क्या करता है कि वो देखता है कि खाली है तो उसके अंदर घुस जाता है। और घुसने के बाद देखिए क्या होता है कि उसकी दशा, तब वो जाकर अपने से, मत्ती 12:45, तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यानी कि अपने साथ 7 और लेके आती है। इसीलिए तो मैं कहा कि आपके बीच में क्या हो गया? विश्वासी क्यों परेशान है? क्योंकि अपने साथ 7 और बुरी आत्मा वो लेके आ गई है। ऐसा मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? दुल्हन के अंदर इतनी संसारिकता और बीमारी, रोग और दुष्ट आत्माओं की पोजेस। मैं यहाँ तक सुना हूँ कि विश्वासी ओझा के पास जाता है। मैं यहाँ तक सुना हूँ विश्वासी ओझा को दिखाने के लिए जाता है कि नहीं? तो कहाँ गया विश्वास? हे अविश्वासियों, कहता है ना यीशु, कहाँ गया विश्वास? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा आपके अंदर एंट्री करना चाह रही है और आपने मौका दे दिया। आपने अपने नाव में छेदा कर दिया कि पानी घुसे और नाव डूब जाए। हालेलुया। तो यही यहाँ पे लिखा है कि उस मनुष्य की दशा पिछले दशा से पहले से भी बुरी हो जाती है और वो विश्वासी इतना भयंकर पियक्कड़ हो जाता है कि चाह के भी वो उससे और वैसे ही मर जाता है। और मरने के बाद कब्र में उसको दफन कर दिया जाता है और झूठ का तसल्ली दिया जाता है क्या कि आज वो स्वर्ग पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? जब वो होता है क्या, फ्यूनरल होता है और वो व्यक्ति पी के, अगर दारू पी के पूरी जिंदगी पाप करके मर गया और उसको कब्र में डाल दिया आपने, तो जब पास्टर्स और जो भी आते हैं उसको बताए बहुत अच्छा आदमी था, झूठा तसल्ली, बहुत अच्छा आदमी था, वो रास्ते में मिलता था तो जय मसीह कहता था, रास्ते में मिलता था तो नमस्कार करता था और ये निश्चय है कि वो स्वर्ग में पहुंच गया। कंफर्म कैसे मोहर लगा दिया कि वो स्वर्ग पहुंच गया, जबकि उसका जीवन पाप में था, है कि नहीं? आप समझिए बात को, कंफर्म मोहर लगा दिया कि आज ये बंदा स्वर्ग के राज में पहुंच गया, जबकि उसका जीवन क्या था? पाप में था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए उसकी दशा पहले से खराब हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3:6, पहला यूहन्ना, अब विश्वासी के लिए, दुल्हन के लिए ध्यान से सुनिएगा। पहला यूहन्ना 3:6, पहला यूहन्ना 3:6 निकल गया सर? ओके, पढ़ दो। कैसा लग रहा है? पीछे से भाल, ताली बजा दीजिए इनके लिए। जबरदस्ती ताली बजा रहे जैसा बोलेंगे। प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाइए। आइए, क्या लिखा है? विश्वासी को क्या यीशु मसीह ने क्या कहा? पहला यूहन्ना 3:6, जो कोई उसमें बना रहता है, यानी कि यीशु में जो कोई मतलब विश्वासी, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, यानी कि पाप में पड़ा नहीं रहता। और जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना उसको जाना है। सवाल क्या है? जो कोई, ये जो कोई कौन है? कौन है? हम लोग। यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना का लिखने वाला जो पत्रिका है वो कहता है कि जो कोई उसमें बना रहता है, यीशु में, वो पाप नहीं करेगा। हालेलुया, वो पाप नहीं करेगा और वो पाप में पड़ा भी नहीं रहेगा। अब मेरा सवाल आएगा, बहुत अजीब सवाल है। देखिए क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? भेड़ दिख रहा है? सुअर भी है, भेड़ भी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने जानबूझ के इसको डाला है। और ये सुअर विश्वासी है और ये भेड़ भी विश्वासी है। क्या बाइबल में नहीं लिखा है कि पवित्र वस्तु कुत्ते को ना दो? और क्या बाइबल में ये नहीं लिखा है कि सुअर के सामने मोती मत बिखेरो? लिखा है ना? तो मैं बाइबल से ही बात करूंगा। ये विश्वासी है, सुअर कीचड़ में है और एक भेड़ है कीचड़ में है, वो भी। अब मेरा डायरेक्ट काउंटर सवाल है, एक विश्वासी, सुअर का काम क्या होता है? सुअर का काम क्या होता है?
जितना भी उसको नहला दो, अच्छा खाना खिला दो, वो सुअर कहाँ जाएगा? कीचड़ में ही जाएगा। उसको कीचड़ ही पसंद है। पहले मैं भी सुअर था, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, मैं खुद को बोलूंगा। मैं भी दारू पीता था, मैं भी झगड़ा करता था, मैं भी बेविचार, हर तरह का पाप जो संसार में होता था, सारे पाप, पत्नी होकर भी किसी और के साथ अफेयर मेरा भी था। मैं सुअर था कि नहीं था? बोलो, था ना? कीचड़ में, संसार की कीचड़ में था मैं, था। लेकिन यीशु मसीह ने मुझे उस सुअर को भेड़ का दिल लगा के मुझे भेड़ बना दिया। ताली बजा सकते हैं इस बात पे? हालेलुया! जोर से बोलिए हालेलुया! हम सब सुअर थे, हम सब संसार के कीचड़ में थे, लेकिन यीशु मसीह ने आपको भेड़ का दिल देकर आपको भेड़ बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो कितना घमंड करना चाहिए? तो घमंड कीजिए ताली बजाकर। तो अब देखिए जोर का झटका धीरे से। तो मैंने क्या किया? मैंने सुअर से बन गया भेड़। प्रभु ने अपने लहू के द्वारा मुझे भेड़ बना दिया। लेकिन भेड़ बनने के बाद में मैं वापस संसार में घुस गया। जो काम मैंने छोड़ दिया वही काम मैं बेविचार कर रहा हूँ, विश्वासी होकर दारू पी रहा हूँ, विश्वासी होकर गाली दे रहा हूँ, विश्वासी होकर हर गंदे काम, लूटना, पैसे का सब कुछ, ड्रग्स, माफिया, सब कुछ विश्वासी होकर कर रहा हूँ। तो मैं क्या बन गया? जोर से बोलिए, सुअर बन गया। और भेड़ जो होता है, भेड़ का एक आदत होता है, मैंने भेड़ डाला है। भेड़ का आदत क्या होता है कि वो कीचड़ में रहेगा तो क्या वो जिंदगी भर कीचड़ में पड़ेगा, कीचड़ से बाहर निकलेगा? यस, यानी कि शैतान आपको संसार के कीचड़ में डालने का कोशिश करेगा। यदि आप भेड़ हो तो वो कीचड़ में से निकल उठोगे। हालेलुया! ताली बजा सकते हैं इस बात पे? आपको इस कीचड़ से, क्योंकि इसका आदत है हमेशा पृथ्वी पे रहना, हरी हरी घास खाना, इसका आदत है। ये कीचड़ में अगर शैतान ने गिरा भी दिया तो ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसको कीचड़ पसंद नहीं है। लेकिन सुअर जो विश्वासी होगा उसको कीचड़ पसंद है, उसी में पड़ा रहेगा और लोटिया रहेगा। समझ में आया? इसलिए बाइबल कहता है पहला पत्रस में, धोई हुई सुअर नीच अपने कीचड़ की ओर और कुत्ता अपनी छांट की ओर। छांट का मतलब उल्टी। अब कुत्ता का क्या है? जो उल्टी विश्वासी ने कर दिया, मैं विश्वासी होने से पहले संसार का गंदगी को उल्टी कर दिया। कुत्ता का आदत होता है, जो उल्टी वो करता है वो उल्टी वापस खा लेता है। इसीलिए बाइबल में कुत्ते का जिक्र किया गया है। यानी कि वो विश्वासी, अगर वो दुल्हन पवित्रता के साथ नहीं चल रहा है, संसार का सारा घिनौना काम फिर से करने लग गया, यानी कि जो उल्टी उसने उल्टी कर दिया था वो वापस उसने खा लिया, तो कुत्ता हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो बाइबल क्या गाली देता है? नहीं, ताना है। बाइबल के शब्द को समझना है। अगर आप में से, तो मेरा सवाल है कि आप सुअर है या भेड़ है? यस, ताली बजा दीजिए उनके लिए। जोर से बोलिए, हम भेड़ हैं। शैतान आपको, अगर आप पाप में गिर भी गए तो प्लीज जितना हो सके उठिए। मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा। जब तक आप जिंदा है, अब भी समय है, आप अपने आप को बदल लीजिए। अभी हो सकता है आपके अंदर में कोई गलतियां हो सकता है कि आपके अंदर, देखिए मन का बात हमको सुनने का अधिकार नहीं दिया गया है, हम नहीं जानते, लेकिन आप अपने पाप को जानते हो। आपके अंदर की कमी आप जानते हो कि आप कहाँ कमजोर पड़ रहे हो। उस कमजोरी को दूर कीजिए जितना जल्दी हो सके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि स्वर्ग ले जाए मामी, यस, जाना है स्वर्ग, जाना है तो क्या करना है? पवित्र बनिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि अनुग्रह दिया गया है आपको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए वचन है, तो इसमें से दोनों बाहर कौन निकलेगा? देखिए अब ये सुअर का जिंदगी यहाँ पे कैसे है। इब्रानियों 6:4-6, इसके बाद में खत्म होगा। इब्रानियों 6:4-6, इब्रानियों 6:4-6, इब्रानियों की पत्रिका, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 4-6। आइए सर, अब विश्वासी और दुल्हन के लिए है, अंत में खत्म करूंगा मैं दो स्लाइड के साथ में। 4-5 इब्रानी 4:6, उसका 4 और 6 पाद। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चाख चुका है और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की समर्थ का स्वाद चाख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मान फिराव के लिए फिर नया बनाना आन होना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर
चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। थैंक यू, इसके लिए ताली बजा दीजिए। वचन एकदम सीधा है और एकदम सटीक है। ये विश्वासी के लिए और दुल्हन के लिए, क्योंकि सभा का क्या नाम है? महिला जागृति सभा। तो इसीलिए दुल्हन भी महिला है, तो दुल्हन को समझना होगा। क्योंकि जब बाइबल पढ़ोगे इस टोन में पढ़ना है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जिन्होंने कौन है? हम लोगों ने कौन सी ज्योति पाई? यीशु ने क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूँ। तो आपने यीशु को पाया, एक बार ज्योति पाई, और जो स्वर्ग के वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि शब्द को क्या लिखा? यदि वे भटक जाए। विश्वासी भटका है कि नहीं भटका है? दुल्हन भटका है कि नहीं भटका है? यदि वो भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है? जिन्होंने वचन जाना, मैं बोलता हूँ, मैं अपने आप को इंस्टीट्यूट कर रहा हूँ, मैं सारे बाइबल को जानता हूँ। बाइबल को मैंने कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन पूरा बाइबल मेरा हृदय में है। कौन कहाँ है, घर कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, इसका खिड़की का सब पता है मुझे, प्रभु ने दिया है। ये सब जानने के बावजूद भी अगर मैं भटक जाऊं, आप कह रहे हैं कि गोविंद ब्रदर कितने अच्छा मैसेज देते हैं, इतना सटीक मैसेज देते हैं, और आप मुझे पीते हुए रास्ता में देख लें, कैसा लगेगा? आप मुझे बेविचार करते हुए देख लें, अरे ये तो इतना बड़ा पास्टर था, ये तो इतना अच्छा वचन बोलता था, और वो वहां जाके बेविचार कर रहा है, तो क्या हो गया? यदि वे भटक जाए तो मुझ जैसे आदमी को फिर से नया बनना अनहोना है। कितने विश्वासी आज तक प्रभु में नहीं आए भटकने के बाद में, है कि नहीं? तो क्या आप वही बनना चाहते हैं? नहीं। तो फिर क्या लिखा है? ऐसे लोग क्या करते हैं? तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को यानी कि दुल्हा को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। बहुत दुख का बात है। फिर से क्या करते हैं? अगर आप ऐसा कोई पाप करते हैं जिसने अपना बाप बदल दिया, इसका मतलब वो फिर से प्रभु यीशु मसीह को कहाँ डाल रहा है? क्या प्रभु यीशु मसीह बार बार क्रूस में लटकेगा? ऐसे भी शिक्षा चलते हैं कि हमें अनुग्रह मिल गया है, पाप करते रहो करते रहो करते रहो, यीशु मसीह ने आपके लिए बलिदान हो गया। क्या यही शिक्षा है? मैंने सुना है और चलता भी है कि आप पाप करते रहो, यीशु मसीह ने अनुग्रह है, अनुग्रह है, अनुग्रह क्या? अब अनुग्रह बार बार है तो क्या पाप करते रहो? कहता है ना पौलुस कि अनुग्रह मिल गया तो पाप करते रहो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और सबसे पहला न्याय विश्वासी का होगा। अन्य जाति तो प्रभु को जानता ही नहीं है, आप तो जानते हैं ना। तो न्याय के आसन में आप खड़ा ना हो, इसीलिए मसीह के वचन के अनुसार चलाइए। और देखिए दुल्हन क्या करती है, परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर क्या लगाते हैं? कलंक, कलंक लगाते हैं, कलंक। हालेलुया। अपने पड़ोसी के कहिए खबरदार अगर इस वचन को हृदय में नहीं रखा। बोलिए खबरदार अगर ये वचन को हृदय में नहीं रखा। मैं, एक साथ बोलिए, मैं यीशु मसीह पर दुल्हन होकर कोई कलंक नहीं लगाऊंगा। याद रखिए आपने प्रतिज्ञा की है, और मैं नहीं, स्वर्ग में रिकॉर्ड हो रहा है। मरूंगा मैं भी, आप सबके सामने मिलूंगा मैं भी, और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ चल रहा है, लेकिन परमेश्वर के कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। आपके गुप्त के जीवन को परमेश्वर जानता है। आप मेरे सामने कितने अच्छे हैं या मैं आपके सामने कितना हूँ, मेरा पर्सनल जीवन परमेश्वर जानता है कि आप कितना अच्छे हो, कितना बुरे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। रिकॉर्डिंग हो रहा है और आपने वादा किया है कि आप कलंक नहीं लगाओगे। यदि लगाओगे तो परमेश्वर आपका न्याय करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजा दीजिए। एक दिन यही जाना है। हालेलुया। एक दिन यही जाना है। और देखिए परमेश्वर के राज्य में कौन कौन प्रवेश नहीं कर पाएंगे, कौन सा दुल्हन जो दाग लगाए नहीं कर पाएंगे। तो मैं खुद पढ़ दूंगा, फटाफट पढ़ दूंगा। सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है गलातियों 5:19-20-21। गलातियों 5:19-20-21 जो कहता है कि पियक्कड़ आदमी भी स्वर्ग जा सकता है विश्वासी होकर। तो ये वचन इनके लिए है। देखिए शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात बेविचार। सबसे पहले क्या आ गया? बेविचार। यही सबसे खतरनाक पाप है, बेविचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा। क्या विश्वासी मूर्ति पूजा करता है? मैं कहूँ करता है। हाँ? मूर्ति पूजा का मतलब क्या होता है कि परमेश्वर से बढ़कर किसी को वैल्यू देना मूर्ति पूजा है।
यानी कि प्रभु ने कहा मुझसे पहले यदि तुम बेटा बेटी मुझसे अधिक प्रिय जानते हो वो मेरे योग्य नहीं। यानी कि प्रभु से बढ़कर किसी को, एक बात बताता हूँ, क्रूस की पूजा करना, अब ये थोड़ा विचलित होगा, मैं साबित भी करूंगा। लकड़ी को, क्रूस की लकड़ी को मानना, घरों में लगा देना, जमीन होता है उसमें लगा देना, मूर्ति पूजा है या सही है? क्या है? बहुत कंफ्यूजन सवाल है ये, सोच समझ के जवाब दीजिए। क्रूस को अगर आप अपने गले में लगा, सॉरी घर में लगाते हो, लकड़ी को, लकड़ी का बात कर रहा हूं मैं, लकड़ी के लगाते हो तो वो मूर्ति पूजा है या सही है? बिल्कुल ये मूर्ति पूजा है। तो पूछे कैसे? पूछे कैसे? जब यीशु नहीं था ना तो रोमन साम्राज्य में तो भी क्रूस था। लेकिन आपको एक सवाल बता देता हूँ, क्रूस पवित्र नहीं है, उस क्रूस पे लटका हुआ पवित्र था। ताली बजा सकते हैं इस बात पे। आपको क्रूस को मानना नहीं है, जो क्रूस पे लटका हुआ था यीशु मसीह, उसको मानना है। पुराना नियम में क्या हुआ था कि यहोवा परमेश्वर ने मूसा को कहा था पीतल का सांप बना दे, याद है आपको? पीतल का सांप बना दे, और पीतल के सांप में, क्रूस में लटका के पीतल सांप को लटकाया गया, जो कोई देखेगा वो बच गया। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, यहोवा परमेश्वर के नाम अंतर उस पीतल का सांप को ही, जो क्रूस था, उसको लटका के धूप बत्ती सब जलाने लगे। परमेश्वर को गुस्सा आया। हालेलुया। आज भी अगर आप, ये मूर्ति पूजा का बात हो रहा है और बड़े बड़े सब कुछ मुझे वैल्यू दिया प्रभु से बढ़कर, अरे ये पास्टर कितना बड़ा चमत्कारी पास्टर है, ये बहुत चमत्कार करता है, हाथ रखो तो ठपाक, इधर रखो तो ठपाक गिर रहा है, हाँ, और कहते इतना पवित्र आत्मा बुलाता है और हम गिर जाते हैं। तो कहते ऐसे पास्टर को अगर मुझे वैल्यू दे रहे हो, तो मतलब सपोज ऐसे को वैल्यू दे रहे हो, वो पास्टर का नाम लेकर वैल्यू दे रहे हो, जो पास्टर के पास बहुत शक्ति है, तो शक्ति किसके पास है? पास्टर के पास ना, यीशु के पास। आपको कहना क्या चाहिए था कि इस पास्टर के द्वारा परमेश्वर ने उस लड़के को जिलाया। हालेलुया, ताली बजा सकते हैं। तब जाके परमेश्वर को महिमा मिलेगा। अगर आप कहोगे कि वो बड़ा दास ने आके मुझे चंगा किया, यानी कि वो प्रभु हो गया। और वचन में क्या लगा? झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, हो सके तो चुने हुए को फरमा देंगे। सावधान रहिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग के राज्य में कौन कौन प्रवेश नहीं कर पाएगा? देखिए, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना। मैंने कहा था ना विश्वासी ओझा में ओझा को नहीं करता है, यहाँ पे टोना लिखा हुआ है। टोना, बेर, झगड़ा, ईर्ष्या, आपस में दुल्हन ईर्ष्या करता है, क्रोध, विरोध, झूठ, विधर्म, डाह, मतवालापन। ये मतवालापन का मतलब क्या है? मतवालापन का मतलब क्या है? यस, दारू पीना। तो आगे लाइन पे में भी दारू पीना, लीला क्रीड़ा, यानी कि अफेयर करना, मतलब गंदी नजरों से लड़कियों के साथ में अफेयर करना, लीला क्रीड़ा। और इनके जैसे और ऐसे काम है, और इनके जैसे और काम है। इसके विषय में तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तब बोलिए, पियक्कड़ आदमी स्वर्ग जा सकता है? बेविचार करने वाला स्वर्ग जा सकता है? तो दुल्हन में कलंक लगा कि नहीं लगा? अब दुल्हन होके बेविचार कर रहे हो, शैतान को अपना दूल्हा बना लिया, तो आपने क्या किया? स्वर्ग का राज्य आपके लिए छूट जाएगा। 10 कुंवारी में से वो 5 मूर्ख कुंवारी आप बन जाओगे। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अब ये देखिए, ये सैमसंग को कौन लोग जानते हैं? बहुत शक्ति था उसके पास में, सारी शक्ति था उसने। 300 लोमड़ियों का पूंछ बांध के उसने एक ही बार आग जला, कैसे लगाया वो तो प्रभु भी जानता है, साइंटिस्ट भी चक्कर में आ जाएगा कैसे पकड़ा होगा। 300 लोमड़ियों को जलाया, बड़ा सा गेट तोड़ दिया, कंधे में उठा के ले गया। इसकी शक्ति बेमिसाल है। लेकिन ये गिरा किस पे? कोई बोल सकता है? एक दलीला के चक्कर में, एक दलीला के चक्कर में ये गिरा बेविचार में, और ये दुल्हन अपवित्र हो गया। अब मेरा सवाल है, आप लोग सैमसन हो? है कि नहीं है सैमसन? अगर मैं कहता हूं कि यस, आप लोग सैमसन हो? यस, सैमसन हो? बताता हूं कैसे। मुर्दा का जिंदा कर सकता है कि नहीं कर सकते हैं? करते हैं। विश्वासी करता है कि नहीं करता मुर्दा का जिंदा? करते हैं। सैमसन नहीं है? बादल को बारिश से रोक सकते कि नहीं रोक सकते हैं? रोक सकते हैं। सैमसंग है, बीमारों पे हाथ रखते हैं चंगा हो जाता है, मुर्दे पे हाथ रखते हैं चंगा हो जाता है कि नहीं? जिस रास्ते से जाते हैं दुष्ट आत्मा भाग निकल जाते हैं। तो सैमसंग है कि नहीं है? है ना? तो
हर सैमसन के लिए इस सैमसन के लिए क्या हुआ, दलीला खड़ा किया। तो आप जैसे सैमसन के लिए भी शैतान ने दलीला खड़ा किया है। ताली बजा सकते हैं इस बात पे। अब फर्क इतना है कि दलीला पकड़िए कि कौन है दलीला जो आपके जीवन में ऐसे सैमसन को गिरा दिया, मर गया। इसका अंत क्या हुआ, आंख निकाल दिया गया, वो अंधा हो गया। तो आप जैसे सैमसन के लिए शैतान ने एक दलीला तैयार करके रखा है, और कौन है पकड़िए। कैसा लग रहा है, गलत बोल रहा हूं क्या? तो आपके जीवन में वो दलीला कौन है? हो सकता है बेविचार आपसे नहीं छूट रहा है, हो सकता है नशा आपको नहीं छूट रहा है, वो दलीला है, वो जो कमजोरी है। क्योंकि इसने अपने कमजोरी, इस दलीला ने इस शक्तिशाली सैमसन को क्या कर दिया, बाल कटवा दिया और ये आंख का अंधा हो गया, और बुरा अंत हुआ इसका। सैमसन और दलीला। लेकिन मैं इन लोगों के लिए ताली बजाइए, एक ऐसे भी दुल्हन है, देखिए ये कौन कौन दुल्हन है। जोसेफ यूसुफ ने कभी पाप नहीं किया। क्या बाइबल में लिखा है कि यूसुफ ने कभी पाप नहीं किया। लिखा है, बाइबल गवाह है कि जोसेफ ने पाप नहीं किया। दानियल ने कभी पूरी जिंदगी पाप नहीं किया। क्या दानियल ने पाप? बाइबल गवाह है कि दानियल ने इतना भी पाप नहीं किया उसने। ये वो दुल्हन है। और दाऊद के विषय में क्या कहते हैं? दाऊद ने, वो भेड़ था जो कीचड़ में गिर गया था, वो कीचड़ से वो उठ गया। हालेलुया, वो निकल गया। एक बार उसने पाप किया बेतशेबा का साथ में, और परमेश्वर ने उसकी सजा दी, लेकिन उसके बाद इतिहास गवाह है, बाइबल गवाह है, दोबारा कभी पाप नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी चाहता हूं कि आप गिर गए हैं, उठ जाइए और दोबारा कभी पाप मत कीजिए, नहीं तो नरक में आपको भटकना पड़ जाएगा। अब ताली बजा दीजिए इस चीज के लिए। आ गया मैं मेन चीज पे, दुल्हन और कलीसिया। आपको दिख रहा है मैडम? दुल्हन और कलीसिया, ये इमेज कैसा लग रहा है? यहाँ कलीसिया है, यहाँ कलीसिया है। अद्भुत प्रेम। ये कलीसिया यानी कि आप और हम, और ये दुल्हन यीशु के पास है, इसके हाथ में घाव है, देखिए। और ये राजा घायल राजा है जिसने अपने दुल्हन के लिए जान दिया, और ये दुल्हन आज इस कलीसिया। तो कलीसिया को कैसा रहना चाहिए? ये दुल्हन कब जाएगी कलीसिया के पास में? फिर से आ जाइए, एक लड़का एक लड़की, आखिरी बार आ जाइए। अब वो समय आ गया है, दुल्हन का दूल्हे से मेल मिलाप होना है। हालेलुया, जोर से ताली बजाइए और एक बार बोलिए प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी तक सुनाई देना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। रास्ते से गुजरते हुए लोगों को सुनना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यस। अब इस दुल्हन ने पूरी जिंदगी पृथ्वी में काटा है, और इसने चला भी है पवित्रता के हिसाब में, चला भी है। अब इसका समय क्या हो गया? अब दुल्हा के पास आने का समय हो गया। देखिए, वो दुल्हा ने दुल्हन को लिया है, स्वर्ग लेके जा रहा है। लेकिन जो दुल्हन, दो प्रकार की दुल्हन विश्वासी में वो छूट जाएगी। वो कौन सी दुल्हन है? देखिए, अब ये दुल्हा इधर आ जाइए, बस ताली बजा दीजिए। दुल्हा इनको लेके जा रहा है, क्योंकि इस दुल्हन ने मसीह में दाग नहीं लगाया। इस दुल्हन ने पूरी जिंदगी पवित्रता के साथ चली, और एक दिन हम भी नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता है वहाँ, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा। तो आपको याद रखिए कि ये विश्वास है कि मुझे दुल्हन के पास जाना है, सॉरी दुल्हा के पास जाना है। और ये चली गई और लेके चला गया। आप साइड हो जाइए, इनके लिए ताली बजा दीजिए। आप चले जाइए। अब देखिए वचन। लेकिन जो दुल्हा, 5 कुंवारी जो छूट गई, वो कौन थे? सॉरी, इफिसियों 5:26, दुल्हन को कैसे रहना चाहिए? 26 और 27, इफिसियों की पत्री 5 का 26-27। देखिए दुल्हन को कैसे शुद्ध और पवित्र होना है। देखिए वो दुल्हन जो दूल्हा लेके गया, कैसे लेके गया? देखिए कि इफिसियों 5:26-27 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना क्या हो, क्या लिखा है? कलंक और ना झुरी और ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ताली बजा सकते इस बात में। यानी कि चर्च कलीसिया कौन सा उठाया जाएगा स्वर्ग में? जिसके पास में कलंक ना हो, कोई दाग ना हो दुल्हन में, कोई झुरिया ना हो। झुरिया का मतलब मालूम है? जब बूढ़ी हो जाता है तो लटक जाता है ना, तो झुरिया का मतलब यही होता है कि आप क्या हो गए? संसार के पापों में लटक गए हो।
मतलब कलीसिया बेदाग हो गई है, बदसूरत। परमेश्वर को बदसूरत पसंद नहीं है, बदसूरत। और ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन कैसा हो, वरन पवित्र, बोलिए एक साथ, पवित्र पवित्र और निर्दोष। हालेलुया। ऐसी कलीसिया हो, यानी कि वही दुल्हन जो लेके गया वो दुल्हन थी जिसने अपने आप को कलंक नहीं लगाया। महिला जागृति सभा जो हम दुल्हन है, हमें कभी कलंक नहीं लगाना है, और ना हमें संसार का पाप हो, निर्दोष हो, पवित्र हो और निर्दोष हो। ऐसी ही कलीसिया उठाई जाएगी। अंत में पहला पत्रस 1:5-16 अंत में, ये अंत है, लास्ट है। इस इमेज को देख लीजिए। एक दिन यीशु मसीहा ऐसे हाथ पकड़कर दुल्हन को लेके जाएगा और बहुत प्रेम करेगा। क्या आप उस प्रेम के सहभागी होना चाहते हैं? यस, पीछे होना चाहते हैं? देखिए एक दिन राजा, देखिए कितना अच्छा से हंस रहा है हमारा दूल्हा। ताली बजा दीजिए इस दूल्हा के लिए। देखिए क्या प्रेम है, अद्भुत प्रेम है, क्या अद्भुत। इस प्रेम के लिए मैं सच में मैं इंतजार करता हूँ कि मसीहा कब आएगा। मैं सच में इंतजार करता हूँ कि कब मसीहा आएगा, कि मैं इस दिन तक पहुंच पाऊंगा। मैं बहुत अद्भुत, बहुत बारीकी से इंतजार करता हूँ, क्योंकि मैंने इस पृथ्वी में रह के बहुत सा दर्द सहा है। बहुतों ने मुझे निकाला है, घर से निकाला है, बहुतों ने मुझे दिल को चोट पहुंचाया, मारा। इस दुल्हन के लिए मैं मार खाया हूँ, सब कुछ खाया हूँ, और मैं इंतजार करता हूँ कि एक दिन मसीहा मुझे वो करेगा। क्या आपको ये नहीं चुभता? आपको ये नहीं चुभता कि आप इस दुल्हन के लिए, इस दुल्हा का इंतजार कितना बेसब्री से कर रहे हैं? तड़प होना चाहिए, तभी तो आप विश्वासी कहलाओगे। आप ठंडे पड़ जाओगे तो आप विश्वासी नहीं, आप यहाँ नाश हो जाओगे, पृथ्वी में ही रह जाओगे। और ये दुल्हा का प्रेम देखिए, और वो दुल्हा को देखिए कि स्वर्ग हम जाएंगे। और अंत में पहला पत्रस पर प्रभु क्या कहता है? पहला पत्रस 1:15-16 पर आप आ जाइए, पढ़ दीजिए ना। पहला पत्रस, ये लास्ट है, ये पहला पत्रस 1:15-16। ये वचन ध्यान से सुनिएगा। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्या दम है वचन में! क्या कभी इस तरीका से वचन को पढ़ा है? देखिए क्या कह रहा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। कौन हमें बुला रहा है? कौन बुला रहा है? यीशु मसीह तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन। मेरा प्रश्न है, ये चाल चलन क्यों लिखा गया है? सारे चाल चलन, यानी कि दुल्हन की चाल चलन बिगड़ गई है, चाल चलन बिगड़ गई है, इसलिए लिखा है तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। ताली बजा सकते हैं इस बात पे। अंत में मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने मुझे बर्दाश्त किया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वचन को पूरे से लेकर सुना। मैं आशा करता हूँ कि आपके अंदर बदलाव आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि वचन आपको चुभे होंगे। हो सकता है किसी को पसंद नहीं आया होगा, लेकिन आप सोच रहे कि ये लड़का सिर्फ खाली पाप के बारे में बता के गया, जो मेरे कानों की खुजली था वो तो मिटा के नहीं गया। समझ में आ रहा है? समझदार को इशारा काफी है। मेरे कानों की खुजली मिटा के नहीं गया, तो मैं कानों की खुजली मिटाने नहीं आया, मैं आपको स्वर्ग पहुंचाने आया हूँ। ताली बजा सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं भी अपने दुल्हा से भेंट करूं, आप भी अपने दुल्हा से भेंट करें। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। दुल्हा पवित्र है तो दुल्हन कैसे रहेगी? पवित्र। इसी के साथ में आमीन। जितने भी लाइव देख रहे हैं, आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। जय मसीह। सभी को जय मसीह जो फेसबुक में है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने वचन को हृदय से सुना होगा, और आपके यदि आपके अंदर भी कोई ऐसी पाप है तो जितना जल्दी हो सके आप हटाइए, काटिए। आप अपने जीवन से इस पाप को दूर कीजिए, क्योंकि स्वर्ग जाना है। सभी को जय मसीह।